नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलकर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह रहीम करीम अकरम, अल्लाह कुल जहान बनाण वाला, उस दे हुक्म उत्ते ही चलन हकूमतां सब, हुक्म हाकमां उत्ते चलाण वाला, कौन दम मारे उस दे कम अंदर, हर हर कम विच हिकमत बनाण वाला, लाल हुसैन तमाम मखलूक विचों रखिया रुतबा आला इंसान वाला। और करा की तारीफ में इंसान खाकी, तारीफ नबी दी विच आसमान हुंदी, साबती सिदक यकीन कर ले, शान नबी दी नहीं बयान हुंदी। और करा की तारीफ में इंसान खाकी, तारीफ नबी दी विच आसमान हुंदी, उसनू लोड़ न होर दलील कोई, जिसने पढ़ी हुई किताब कुरान हुंदी। लाल हुसैन रसूल दा जिक्र करें ताज़गी विच ईमान हुंदी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए हैं जिसने हम सबको पैदा किया है, और बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती मुहतशम पर जो हमारा दरूद व सलाम पढ़ने के मोहताज नहीं। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते प्यारे आका करीम पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दरूद तुझ पर पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। और मेरे भाइयों, ये तो लग ही नहीं रहा कि हम चाह टाली वाला की महफिल में बैठे हैं, बल्कि रूहानियत का एक ऐसा समा है, यूं महसूस हो रहा है कि हम गुंबदे खजरा के सामने बैठे हैं। मोहब्बते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। हुजूर अपनी महफिल में हैं, जलवागर समझ लो ये महफिल मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे बुजुर्गों, महफिल 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 इस चीज़ का नाम नहीं कि हज़ारों लोगों का इज्तिमा हो, बल्कि महफिल महफिल बनती ही तब है जब अंदर महफिल लगी हो, जब दिल में महफिल लगी हो। जब तक अंदर महफिल ना लगे, जिसकी तार गुंबदे खजरा से ना जुड़े, तब तक महफिल में बैठने का मकसद हासिल नहीं होता। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल का एहतमाम है, इंतहाई आलीशान एहतमाम है। इस अजीमुल शान महफिल के एहतमाम पर मैं मोहतरम जनाब अंकल अल्लाह दिता साहब और अंकल हाजी ज़फ़र इकबाल साहब और अंकल अहमद नवाज़ साहब
और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक मेरे अंकल के और आप जितने भी मेरे भाई बुज़ुर्ग इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए हो, अल्लाह पाक आपके, मेरे अंकल जी के, बल्कि सब के माल, जान, इज़्ज़त व आबरू, रोज़ी, रिज़्क़, अमल, घर, कारोबार, दस्तरख़वां, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, इखलास, इखलाक, सादगी, आजज़ी और उम्र में बरकतें, रहमतें, अरूज व बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। बोलो आमीन। आमीन आमीन। और मेरे बुजुर्गों, खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा महफिल में हाज़िरी का शरफ अता करता है। और मेरे भाइयों, ज़िंदगी का वही वक्त कीमती है और वही घड़ियाँ अच्छी हैं जो अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र में गुज़रती हैं। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ, फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब जन्नत के बाग में जाओ तो फिर अपनी खुराक ले लिया करो, अपनी ग़ज़ा ले लिया करो। तो हैरान होकर असहाबे रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ पर हैं? तो सरकार ने फरमाया, मजालिसु ज़िक्र। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जो अल्लाह पाक के ज़िक्र की महफिल होती है ना, वही जन्नत का बाग होती है। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, जो अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र की महफिल होती है ना, वही जन्नत का बाग होती है। बेशक। तो सुभान। अब इस हदीस रसूल की रोशनी में इस वक्त हम सब जन्नत के बाग में हैं और ये महफिल करवाने वाले, बज़म सजाने वाले, ये हमारे मौसन होते हैं, यानी हम पर एहसान करते हैं कि हमें घरों की नहूसतों से उठाकर जन्नत में पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। तो मेरे भाइयों, अब इस हदीस रसूल की रोशनी में हम कह सकते हैं कि जो वक्त हमारा महफिल में गुजर रहा है, हम कह सकते हैं कि ये वक्त हमारा जन्नत में गुजर रहा है। तो अब ये हदीस बता ये रही है कि अगर अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र की महफिल जंगल में भी सजाई जाए ना, उसे भी जन्नत बना देती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये बड़ी ही खुश नसीबी की बात है कि हम सब जन्नत में आए बैठे हैं, यानी ज़िक्र रसूल की महफिल में आए बैठे हैं। और हाँ, जो लोग आ सकते थे मगर नहीं आए, आ सकते थे मगर नहीं आए, उन्हें अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। वो ये ना सोचें कि हम महफिल में नहीं गए, बल्कि वो ये सोचें कि हम इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम जन्नत में नहीं जा सके। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे भाइयों, जो लोग दुकानें छोड़कर, टीवी छोड़कर, ताश की बाजी छोड़कर, हुक्का छोड़कर इस जन्नत में नहीं आ सके, वो कब्र से उठकर पुल सरात क्रॉस करके उस जन्नत में कैसे जाएंगे? अल्लाह 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 अल्लाह। और मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद को और ज़िक्र रसूल की महफिल को, इन दोनों को दुनिया में जन्नत बना दिया है। तो अब जो दुनिया की इस जन्नत में नहीं आया, हालांकि दुनिया की इस जन्नत में आना तो आसान है, लेकिन जो दुनिया की इस जन्नत में नहीं आया, वो कब्र से उठकर पुल सरात क्रॉस करके उस जन्नत में कैसे जा सकेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो उस जन्नत में कैसे जा सकता है? और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम अगर कोई बंदा देखो, उसका अकीदा सही हो और वो मस्जिद जन्नत में आता जाता हो, तो फरमाया तुम उसकी गवाही दे सकते हो कि वो जन्नती है, क्योंकि वो जन्नत में आता जाता है।
तो अब ये बड़ी ही खुश नसीबी की बात है कि हम सब जन्नत में आए बैठे हैं, यानी जिक्र रसूल की महफिल में आए बैठे हैं। और अच्छा अब आप देखो, ये समझने की बात है, हर बंदे की तलब है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे जन्नत मिल जाए, मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। अंकल अल्लाह देता साहब, हर बंदे की तलब है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में मस्जिद को जन्नत बना दिया है। अब कहते भी हैं कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मुझे जन्नत मिल जाए, मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, और आते भी नहीं।